राम प्रसाद जो एक किसान हैं, उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत खेती बाड़ी था, लेकिन उनकी भूमि का कुछ हिस्सा बंजर था और इस वजह से वह बहुत चिंतित रहते थे क्योंकि इसका असर उनकी आमदनी पर पड़ रहा था। एक दिन राम प्रसाद ने अपने एक मित्र से अपनी बंजर भूमि के बारे में जिक्र किया। सौभाग्य से उनके मित्र को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान यानी कि पीएम कुसुम स्कीम के बारे में जानकारी थी, जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की योजनाएं हैं। इनसे राम प्रसाद की समस्याएं हल हो सकती थी। राम प्रसाद को पता चला कि इस योजना के घटक ए के तहत देश के किसान अब 2 मेगावाट तक क्षमता के विकेंद्रीकृत ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर बिजली पैदा कर सकते हैं। वे खुद या किसी डेवलपर या डिस्कॉम के माध्यम से सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। उनके मित्र ने उन्हें यह भी बताया कि कोई भी किसान इन संयंत्रों से उत्पन्न बिजली को पूर्व निर्धारित दर पर डिस्कॉम को बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। यदि किसान किसी डेवलपर या डिस्कॉम के माध्यम से भूमि पट्टे पर देने और सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने का निर्णय लेता है तो किसान को पट्टा राजस्व प्राप्त होता है। कृषि योग्य भूमि का उपयोग स्टिल्ट पर सोलर प्लांट लगाकर भी किया जा सकता है। किसान स्टिल्ट के नीचे फसल उगा सकता है और सौर ऊर्जा बेचने या लीज रेंट का लाभ प्राप्त कर सकता है। यह सब जानने के बाद राम प्रसाद की उत्सुकता बढ़ी कि इस योजना के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है। उनके मित्र ने उन्हें बताया कि डिस्कॉम विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों के विकास के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक विद्युत उत्पादकों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। इसके लिए आवेदन पत्र, जमीन के कागजात जैसे कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं। डिस्कॉम इच्छुक बिजली उत्पादकों से गैर वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क जमा करने का अनुरोध कर सकता है, जो आवेदन की गई क्षमता के 5,000 रुपए प्रति मेगावाट से अधिक नहीं हो सकती है। यदि किसान का चयन हो जाता है तो उसे बिजली संयंत्र द्वारा उत्पादित बिजली को बेचने के लिए डिस्कॉम के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करना होगा। यह योजना बहुत अच्छी लगी और राम प्रसाद को बस इसी की तलाश थी। इस योजना के तहत वो अपनी बंजर भूमि का उपयोग कर सकते थे, जिससे उन्हें लगातार कमाई का साधन मिल सकता था। पीएम कुसुम स्कीम, सौर ऊर्जा से सिंचाई, किसानों की सुरक्षा और अतिरिक्त कमाई। ये सुशीला है जो एक किसान है। सुशीला डीजल पंप की मदद से अपने खेतों की सिंचाई करती थी, जिसके चलते उनकी आमदनी का अधिक पैसा महंगे ईंधन पर लग जाता था। साथ ही इससे निकलने वाले धुएं से भी उन्हें परेशानी होती थी। एक दिन टीवी पर वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि पीएम कुसुम योजना का विज्ञापन देखती है। पीएम कुसुम योजना में डीजल की जगह सोलर पंप लगाकर सिंचाई के लिए अधिक स्वच्छ और सस्ते विकल्प की बात की जा रही थी। उन्हें पता चला कि योजना के घटक बी के तहत किसानों को उनकी भूमि पर सौर कृषि पंप लगाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। ये जानकर उन्होंने राज्य कार्यान्वयन एजेंसी कार्यालय से संपर्क किया। सुशीला इस बात को लेकर चिंतित थी कि ये महंगा होगा, लेकिन एजेंसी ने उन्हें बताया कि इसके लिए उन्हें सब्सिडी सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार 30% सब्सिडी देगी और राज्य सरकार न्यूनतम 30% सब्सिडी देगी, जो राज्य के दिशा निर्देशों के आधार पर बढ़ सकती है। उन्हें ये भी बताया गया कि वो केवल शेष राशि का भुगतान करके सोलर पंप लगवा सकती हैं, जिसके लिए वो ऋण ले सकती हैं। सौर पंप के लिए आवेदन करने हेतु उन्हें बताया गया कि उन्हें राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के कार्यालय से संपर्क करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जैसे जमीन के कागजात, पहचान प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पता प्रमाण पत्र आदि जमा करना होगा। आवेदन स्वीकार होने के बाद उन्हें आवश्यकता अनुसार
किसान का आरंभिक योगदान जमा करना होगा और इसके स्वीकृत होने के बाद चयनित विक्रेता द्वारा पंप लगाया जाएगा। उन्हें धोखाधड़ी वाली साइटों से बचने और योजना के बारे में कोई भी जानकारी एकत्र करने के लिए केवल MNRE की आधिकारिक साइट पर जाने के लिए भी कहा गया। चयनित विक्रेता अनिवार्य रूप से 5 साल का व्यापक रखरखाव अनुबंध प्रदान करेगा और विक्रेताओं द्वारा बीमा भी की जाएगी। सुशीला ने अधिकारी द्वारा दिए गए उपरोक्त सभी चरणों का ध्यान पूर्वक पालन किया। चूँकि सुशीला सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग कर रही थी, इसलिए उन्हें वरीयता दी गई और जल्द ही उनके खेत में सौर पंप भी लगा दिया गया। सुशीला के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि महंगे डीजल पर अब पैसा खर्च नहीं करना होगा और प्रदूषण से बचा जा सकेगा। अब वो गर्व के साथ एक सोलर पंप की मालिक हैं और अब उन्हें केवल पैनल्स की नियमित सफाई और रखरखाव का ध्यान रखना होता है। PM कुसुम स्कीम, सौर ऊर्जा से सिंचाई, किसानों की सुरक्षा और अतिरिक्त कमाई। सरपंच जी, हम सभी किसान बिजली की समस्या से बहुत परेशान हैं। ज्यादातर तो बिजली रात को आती है और उसमें भी कई बार पूरे समय के लिए बिजली नहीं मिलती है। इस समस्या का सरकार को कुछ सुनिश्चित समाधान निकालना चाहिए। हाँ भाई, समस्या तो बड़ी है और सरकार कुसुम योजना के माध्यम से इसका समाधान भी निकाल रही है। अच्छा, वो कैसे? कुसुम योजना में सौर ऊर्जा से बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। अब हमें दिन में लगातार बिजली मिला करेगी। तो क्या हमारे खेतों में सोलर प्लांट लगेगा? नहीं, हर एक खेत की बजाय हमारी बिजली लाइन पर एक ही जगह बड़ा सोलर प्लांट लगेगा, जिससे हमें दिन में सिंचाई के लिए बिजली मिला करेगी। तो क्या हमें भी कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा? नहीं, बल्कि किसानों को तो पैसा मिलेगा। अच्छा, वो कैसे? अगर किसान बिजली और पानी का सही तरीके से उपयोग कर बचत करेगा तो सरकार की ओर से उसे प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सरपंच जी, कितनी राशि मिलेगी? जितनी किसान बचत करेगा। मान लो किसी किसान का औसत बिजली का उपयोग 5000 यूनिट सालाना है। अगर वो किसान केवल 4000 यूनिट खर्च कर 1000 यूनिट बचाएगा तो इन 1000 यूनिट का पैसा सरकार किसान को प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी। जितनी बचत उतनी प्रोत्साहन राशि। तो फिर ज्यादा बचत के लिए क्या करना होगा? बिजली का कुशलता से इस्तेमाल और कम पानी की खपत वाली सिंचाई की तकनीक का उपयोग करके ज्यादा बचत की जा सकती है। सरपंच जी, कितनी बचत होगी उसकी गणना कैसे की जाएगी? बिजली का मीटर लगाकर। ये मीटर बचाई हुई यूनिट की गणना बिजली विभाग को भेजेगा और बिजली विभाग किसानों की बचत अनुसार प्रोत्साहन राशि देगा। अरे वाह, ये तो पैसे लेने वाला नहीं देने वाला मीटर है। फिर तो हम लोगों को जल्द ही मीटर लगवाकर कुसुम योजना का तुरंत लाभ उठाना चाहिए और दिन में बिजली के साथ बचत की राशि से अतिरिक्त कमाई भी करनी चाहिए। बिल्कुल, चलो आज ही बिजली विभाग से बात करते हैं। हाँ, चलो, अब और देर किस बात की? ये भारत के एक छोटे से गांव लक्ष्मी गांव की कहानी है और कैसे इस गांव ने अपनी पानी की समस्याओं को हल किया। एक समय था जब किसान दिन के समय अपने खेतों की सिंचाई कर पाने में असमर्थ थे और उन्हें अपने खेतों की ठीक से सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए रात भर इंतजार करना पड़ता था। एक दिन गांव के एक किसान मनोहर को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान यानी कि PM कुसुम योजना के बारे में पता चला कि इस योजना के घटक C के तहत ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सोलराइज किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को उनके मौजूदा कृषि पंपों को सभी सदस्य आपस में बांट सकते हैं। PM कुसुम स्कीम, सौर ऊर्जा से सिंचाई, किसानों की सुरक्षा और अतिरिक्त कमाई।